श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, नंद बाबा बड़े मनस्वी और उदार थे। पुत्र का जन्म होने पर तो उनका हृदय विलक्षण आनंद से भर गया। उन्होंने स्नान किया और पवित्र होकर सुंदर सुंदर वस्त्राभूषण धारण किए। फिर वेद यज्ञ ब्राह्मणों को बुलाकर अस्थिवाचन और अपने पुत्र का जात कर्म संस्कार करवाया। ब्राह्मणों को बुलाकर स्वस्तिवाचन और अपने पुत्र का जात कर्म संस्कार करवाया। साथ ही देवता और पितरों की विधि पूर्वक पूजा भी करवाई। उन्होंने ब्राह्मणों को वस्त्र और आभूषणों से सुसज्जित 2 लाख गौएं दान की। रत्नों और सुनहले वस्त्रों से ढके हुए 3 के 7 पहाड़ दान किए। संस्कारों से ही गर्भ शुद्धि होती है, यह प्रदर्शित करने के लिए अनेक दृष्टांतों का उल्लेख करते हैं। समय से नूतन जल, अशुद्ध भूमि आदि स्नान से, शरीर आदि प्रक्षालन से, वस्त्र आदि संस्कारों से, गर्भादि तपस्या से, इंद्रियादि यज्ञ से, ब्रह्मणादि दान से, धन धनादि और संतोष से मन आदि द्रव्य शुद्ध होते हैं। परंतु आत्मा की शुद्धि तो आत्मज्ञान से होती है। आत्मा की शुद्धि तो आत्मज्ञान से होती है। उस समय ब्राह्मण, सूत, मागध और बंदीजन मंगलमय आशीर्वाद देने तथा स्तुति करने लगे। गायक गाने लगे। भेड़ी और दुदुम्बियां बार बार बजने लगी। ब्रजमंडल के सभी घरों के द्वार, आंगन और भीतरी भाग झाड़ बुहार दिए गए, साफ सुथरा कर दिए गए। उनमें सुगंधित जल का छिड़काव किया गया। उन्हें विचित्र विचित्र ध्वजा, पताका, पुष्पों की मालाओं, रंग बिरंगे वस्त्र और पल्लवों की वंदनवारों से सजाया गया। गाय, बैल और बछड़ों के अंगों में हल्दी तेल का लेप कर दिया गया और उन्हें गेरू आदि रंगीन धातुएं, मोरपंख, फूलों के हार, तरह तरह के सुंदर वस्त्र और सोने की जंजीरों से सजा दिया गया। परीक्षित, सभी ग्वाल बहुमूल्य वस्त्र, गहने, अंगरखे और पगड़ियों से सुसज्जित होकर और अपने हाथों में भेंट की बहुत सी सामग्रियां लेकर नंद बाबा के घर आए। यशोदा जी के पुत्र हुआ है, यशोदा जी के पुत्र हुआ है। यह सुनकर गोपियों को भी बड़ा आनंद हुआ। उन्होंने सुंदर सुंदर वस्त्र, आभूषण और अंजन आदि में अपना श्रृंगार किया। गोपियों के मुख कमल बड़े ही सुंदर जान पड़ते थे। उन पर लगी हुई कुकुम्भ ऐसी लगती मानो कमल की केसर हो। उनके नितंब बड़े बड़े थे। वे भेंट की सामग्री ले लेकर जल्दी जल्दी यशोदा जी के पास चली गई। उस समय उनके पयोधर हिल रहे थे। गोपियों के कानों में चमक
चमकती हुई मणियों के कुंडल झिलमिला रहे थे। गले में सोने के हार, हेकल या घुमेल जगमगा रहे थे। वे बड़े सुंदर सुंदर रंग बिरंगे वस्त्र पहने हुई थी। मार्ग में उनकी चोटियों में गुधे हुए फूल बरसते जा रहे थे। हाथों में जराऊ कंगन अलग ही चमक रहे थे। उनके कानों में कुंडल, पयोधर और हार हिलते जाते थे। इस प्रकार नंद बाबा के घर जाते समय उनकी शोभा बड़ी अनूठी जान पड़ती थी। नंद बाबा के घर जाकर वे नवजात शिशु को आशीर्वाद देती, यह चिरंजीवी हो, भगवान इसकी रक्षा करो, भगवान इसकी रक्षा करो। आप लोग पर हल्दी तेल से और लोगों पर हल्दी तेल से मिला हुआ पानी छिड़क देती तथा ऊंचे स्वर से मंगल गान करती थी। भगवान श्री कृष्ण समस्त जगत के एकमात्र स्वामी हैं। उनके ऐश्वर्य, माधुर्य, वात्सल्य सभी अनंत हैं। वे जब नंद बाबा के ब्रज में प्रकट हुए उस समय उनके जन्म का महान उत्सव मनाया गया। उसमें बड़े बड़े विचित्र और मंगलमय बाजे बजाए जाने लगे। आनंद से मतवाले होकर गोपगण एक दूसरे पर दही, दूध, घी और पानी उड़ेलने लगे। एक दूसरे के मुंह पर मक्खन मलने लगे, मक्खन, और मक्खन फेंक फेंक कर आनंद उत्सव मनाने लगे। नंद बाबा स्वभाव से ही परम उदार और मनस्वी थे। उन्होंने गोपों को बहुत से वस्त्र, आभूषण और गौरी दी। सूत, मागध, वंदी जनों, नृत्य आदि विद्याओं से अपना जीवन निर्वाह करने वालों तथा दूसरे गुणी जनों को भी नंद बाबा ने प्रसन्नता पूर्वक उनकी मुंह मांगी वस्तुएं देकर उनका यथोचित सत्कार किया। यह सब करने में उनका उद्देश्य यही था कि इन कर्मों से भगवान विष्णु खुश हो जाते हैं और मेरे इस नवजात शिशु का मंगल हो। नंद बाबा के अभिनंदन करने पर परम सौभाग्यवती रोहिणी जी दिव्य वस्त्र, माला और गले के भांति भांति के गानों से सुसज्जित होकर गिरीश्वामिनी की भांति आने जाने वाले स्त्रियों का सत्कार करती हुई विचर रही थी। परीक्षित, उसी दिन से नंद बाबा के ब्रज में सब प्रकार की रिद्धियां, सिद्धियां, अठखेलियां करने लगी और भगवान श्री कृष्ण के निवास तथा अपने स्वाभाविक गुणों के कारण वह लक्ष्मी जी का कीड़ा स्थल बन गया। परीक्षित, कुछ दिनों के बाद नंद बाबा ने गौकुल की रक्षा का भार तो दूसरे गोपों को सौंप दिया और वे स्वयं कंस का वार्षिक कर चुकाने के लिए मथुरा चले गए। जब वसुदेव जी को यह मालूम हुआ कि हमारे भाई नंद जी मथुरा में आए हैं
और राजा कंस को उसका कर्ज भी दे चुके हैं। तब वे जहां नंद बाबा ठहरे हुए थे वहां गए। वसुदेव जी को देखते ही नंद जी सहसा उठकर खड़े हो गए, मानो मृतक शरीर में प्राण आ गया हो। उन्होंने बड़े प्रेम से अपने प्रियतम वासुदेव जी को दोनों हाथों से पकड़कर हृदय से लगा लिया। नंद बाबा उस समय प्रेम से विहल हो रहे थे। परीक्षित, नंद बाबा ने वसुदेव जी का बड़ा स्वागत सत्कार किया। वे आदर पूर्वक आराम से बैठ गए। उस समय उनका चित्त अपने पुत्रों में लग रहा था। वे नंद बाबा से कुशल मंगल पूछकर कहने लगे। वसुदेव जी कहा कि भाई, तुम्हारी अवस्था ढल चुकी थी और अब तक तुम्हें कोई संतान नहीं हुई थी। यहाँ तक कि अब तुम्हें संतान की कोई आशा भी ना थी। यह बड़े सौभाग्य की बात है कि अब तुम्हें संतान प्राप्त हो गई। यह भी बड़े आनंद का विषय है कि आज हम लोगों का मिलना हो गया। अपने प्रेमियों का मिलना भी बड़ा दुर्लभ है। इस संसार का चक्र ही ऐसा है, इसे तो एक प्रकार का पूर्व जन्म ही समझना चाहिए। जैसे नदी के प्रबल प्रवाह में बहते हुए बेरे और तिनके सदा एक साथ नहीं रह सकते, वैसे ही सगे संबंधी और प्रेमियों का भी एक स्थान पर रहना संभव नहीं है। यद्यपि वह सबको प्रिय लगता है, क्योंकि सबके प्रारब्ध कर्म अलग अलग होते हैं। आजकल तुम जिस महावन में अपने भाई बंधु और सज्जनों के साथ रहते हो, उसमें जल, घास और लता पत्रादि तो भरे पूरे हैं ना। वह वन पशुओं के लिए अनुकूल और सब प्रकारों के रोगों से तो बचा है ना। भाई, मेरा लड़का अपनी माँ रोहिणी के साथ तुम्हारे व्रज में रहता है। उसका लालन पालन तुम और यशोदा करते हो, इसलिए वह तो तुम्ही को अपने पिता माता मानता होगा। वह अच्छी तरह है ना। मनुष्य के लिए वे ही धर्म, अर्थ और काम शास्त्र विहित हैं, जिनसे उसके सज्जनों को सुख मिले। जिनसे केवल अपने को ही सुख मिलता है, किंतु अपने सज्जनों को दुख मिलता है, वे धर्म, अर्थ और काम हितकारी नहीं है। नंद बाबा ने कहा, भाई वसुदेव, कंस ने देवकी के गर्भ से उत्पन्न तुम्हारे कई पुत्र मार डाले। अंत में एक सबसे छोटी कन्या बच रही थी, वह भी स्वर्ग सिधार गई। इसमें संदेह नहीं कि प्राणियों का सुख दुख भाग्य पर ही अवलंबित है। भाग्य ही प्राणियों का एकमात्र आश्रय है। जो जान लेता है कि जीवन के सुख दुख का कारण भाग्य ही है, वह उनके प्राप्त होने पर मोहित नहीं होता है। वसुदेव जी ने कहा, भाई
तुमने राजा कंस को उसका सालाना कर चुका दिया, हम दोनों मिल भी चुके, अब तुम्हें यहाँ अधिक दिन नहीं ठहरना चाहिए, क्योंकि आजकल गोकुल में बड़े बड़े उत्पात हो रहे हैं। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, जब वसुदेव जी ने इस प्रकार कहा, तब नंद आदि गोपों ने उनसे अनुमति ले बैलों से जुटे हुए छकड़ों पर सवार होकर गोकुल की यात्रा की। श्याम रामचंद्र की जय। मगध देश के राजा चित्रागंध वन विहार हेतु निकले। मगध देश के राजा चित्रागंध वन विहार हेतु निकले। वहाँ वन में उन्होंने महात्मा की एक कुटिया देखी, तो राजा ने उन्हें निर्धन समझकर उसके पास धन भिजवाया, पर वह महात्मा ने उसे लौटा दिया। तब राजा ने उनकी कुटिया में जाकर पूछा कि महात्मन, आपने हमारा धन क्यों अस्वीकार कर दिया, क्यों लौटा दिया? इससे आपकी कुछ सहायता हो जाती। महात्मा जी हंसकर बोले उस राजा से कि मेरे पास पर्याप्त धन है। राजा ने कुटिया में नजर डालकर देखा कि वहां केवल एक आसन, एक घड़ा व एक चादर थी। राजा ने कहा, मुझे तो कुछ दिखाई नहीं देता है। महात्मा राजा का कल्याण चाहते थे। महात्मा जी राजा का कल्याण चाहते थे, इसलिए उन्होंने राजा के कान में धीरे से कहा, मैं रसायनी विद्या जानता हूँ, किसी भी धातु से सोना बना सकता हूँ। अब तो राजा बेचैन हो गया, पागल हो गया। वह महात्मा से बोला, महाराज कृपया मुझे वह विद्या सिखा दीजिए, ताकि मैं प्रजा का कल्याण कर सकूं। महात्मा ने कहा, इसके लिए तुम्हें 1 वर्ष तक मेरे पास मेरा प्रवचन ध्यान पूर्वक सुनना होगा। 1 वर्ष उपरांत मैं तुम्हें वह विद्या सिखाऊंगा। राजा धन के लोभ में नित्य आने लगा। राजा धन के लोभ में नित्य आने लगा। धीरे 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 उसका जीवन रूपांतरित होने लगा। 1 वर्ष बाद महात्मा बोले, विद्या सीखोगे? उस राजा से बोले महात्मा जी, विद्या सीखोगे? राजा बोला, आपकी कृपा से अब मैं तो स्वयं ही रसायन बन गया हूं। आपकी कृपा से तो मैं अब स्वयं ही रसायन बन गया हूं। अब किसी नश्वर विद्या को सीखकर क्या करूंगा? किसी विद्या को सीखकर नश्वर क्या करूंगा? इस तरह उन महात्मा ने राजा चित्रांगद का कल्याण कर दिया। राजा चित्रांगद का कल्याण कर दिया। श्यावर रामचंद्र भगवान की जय। श्री राम जय राम, जय जय राम।
समान रघुवीर अस विचार रघुवंश मणि हरौ विषम भववीर कामी नारी प्यार दिवे लो वै बीज विदान देवी रघुनाथ निरंतर प्रिय लागो मोहि राम। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री